चलिए, आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रकूट कला सामने आपको दिख रहा है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिरों में जिन मंदिरों की बात हम लोगों ने की थी पहले भी, कैलाशनाथ नाम से एक मंदिर मिला था, कांची का कैलाशनाथ मंदिर पलों द्वारा बनवाया गया था। और यह गुड इवनिंग अमंदा जी, प्रकाश जी। और यह जो मंदिर है एलोरा का, जो कैलाशनाथ मंदिर है, इस मंदिर की कई खासियतें हैं। पहली खासियत तो यह है कि यह ऐसा मंदिर है जो पहाड़ी को ऊपर से बनाया गया। अमूमन जो गुफाएं काटी जाती हैं वो नीचे से काटी जाती हैं। पहले कमरा बनाया जाता है, फिर उस पर शिखर बनाया जाता है। इस मंदिर का जो निर्माण हुआ, सबसे पहले शिखर बना, शिखर वाला भाग बना, और उसके बाद जो है अन्य, क्योंकि ये पहाड़ी में काटा हुआ मंदिर है। इधर आपका एक गोपुरम है, आपका यहाँ गोपुरम 2 तली है, और उसके बाद यू आकार का एक आंगन है, और उसी आंगन में ये पहाड़ी को काट के, ऊपर से पहाड़ी काट कर इसको बनाया गया है। कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के समय इस मंदिर का निर्माण माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है, जैसे धौलिकर हैं या गोत्से हैं, उन लोगों का मानना है कि यह किसी एक शासक के काल में नहीं निर्मित हुआ होगा, बल्कि कई लोगों के शासन काल में निर्मित हुआ होगा। कुछ लोग मानते हैं कि दंतिदुर्ग के समय से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ होगा और अमोघ वर्ष के समय तक यह पूरा हुआ होगा। लेकिन हम लोग जो मानेंगे वो यही मानेंगे कि कृष्ण प्रथम इसके निर्माता हैं। ठीक, इसके पीछे की इसके निर्माण, ऊपर से इसका निर्माण क्यों हुआ, इसके पीछे एक किंवदंती है स्थानीय लोगों में कि राजा जब एक स्वप्न में देखे थे कि शिव शंकर भगवान उन्हें कह रहे हैं कि हमारे लिए एक मंदिर बनवाओ, तो उन्होंने मंदिर बनवाने की बात की। हालांकि किंवदंती यह है कि रानी को ऐसा स्वप्न दिखा था, और रानी ने यह कहा कि राजा जब जीत जाएंगे युद्ध को, तब हम एक मंदिर बनवाएंगे। और उन्होंने कहा कि उपवास रखेंगे, और जब तक मंदिर का शिखर नहीं देख लेंगे तब तक उपवास नहीं तोड़ेंगे। अब राजा ने जो बैठकें बुलाई लोगों की, अपने मंत्रियों की, और बताया कि रानी का यह प्रण है कि जब तक शिखर नहीं देख लेंगे तब तक हम व्रत तोड़ेंगे नहीं, उपवास तोड़ेंगे नहीं। तो बहुत लोग चिंता में पड़े कि शिखर बनाने में, किसी भी मंदिर के शिखर तक पहुंचने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। तभी कौकाश नामक एक वास्तुकार ने यह कहा कि यह काम जो है 1 हफ्ते के अंदर भी हो जाएगा। तो लोगों ने कहा कैसे हो जाएगा? तो उसने जो है यह शिखर भाग पहले बनाया इसका, और उसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। अन्य जो कार्य ऊपर से नीचे की तरफ इसका निर्माण हो रहा है। इस मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक, तो ऊपर से नीचे की तरफ इस मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है। यह इसकी पहली खासियत है। कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया है। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक हैं, उन्होंने इसे बनवाया है। इस मंदिर में आप देख रहे हैं कि अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। इस मंदिर के साथ साथ अन्य मंदिर भी बने हुए हैं, यानी एक तरह से ये कैलाश पर्वत जैसा बनाने का प्रयास किया गया है कि पर्वत घाटियों में शिव के निवास स्थान, शिव का जो निवास स्थान है वो ये है। 4 मंजिला मंदिर है, 4 मंजिला है। इसमें गोपुरम भी है, और गोपुरम 2 तल्ला है, 2 तल्ला गोपुरम है। यह जो आपका ये जो दिख रहा है, ये मंडल दिख रहा है, मंडप दिख रहा है, और मंडप की छत सपाट है, और यहाँ जो है सिंह बने हुए, 4 सिंह हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए हैं। ये एक दूसरे की पीठ की तरफ ये चारों सिंह मुंह किए हुए हैं। ये हाथी बनी हुई है। यहाँ गर्भगृह के आगे नंदी भी बनी हुई है, और नंदी भी बना हुआ है, और एक स्तंभ भी है। इसमें अनेक जो है मूर्तियाँ हैं, अंदर भी और बाहर भी।
इसमें रामायण और महाभारत के कथानक को भी चित्रांकित। तो इस मंदिर की जो बात हो रही थी, तो यह जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, एलोरा पहाड़ियों पर अनेक गुफाएं खोदी गई हैं, काटी गई हैं, जिसमें आपके 34 गुफाएं मिलती हैं। तो गुफा संख्या 16 जो है ये है, जिसमें कैलाशनाथ मंदिर कृष्ण प्रथम द्वारा, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कैलाशनाथ मंदिर बनवाया गया था। और यह आपका गुफा संख्या 16 में बनी हुई है। 16 में यह मंदिर बना हुआ है। गुफा को जो नंबरिंग की गई है उसमें अगर ये कहा जाए कि कैलाशनाथ मंदिर एलोरा के किस गुफा संख्या में बना है, तो 16वें गुफा संख्या जो है उसमें एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बना है। बनवाया किसने? कृष्ण प्रथम ने। यह 4 मंजिला मंदिर है। ऊपर से यह निर्मित हुआ है। पहले इसका शिखर बना, फिर नीचे के भाग बने। यहाँ जो गोपुरम है, 2 तल्ला गोपुरम है इसका, और गोपुरम से अंदर जब प्रवेश किया जाता है तो यू आकार का आंगन है और उसी में यह मंदिर निर्मित है। यह इसका शिखर भाग है, 4 मंजिला। यहाँ अन्य मंदिर भी आप देख रहे हैं, इसके चारों तरफ अन्य मंदिर भी हैं। यानी यह कैलाश पर्वत जैसे इसका निर्माण करने का प्रयास किया गया था, जिसमें कैलाश पर्वत पे जो शिव का निवास स्थान है वैसे ही इसको बनाने का प्रयत्न किया गया। यहाँ इसके आगे मंडप है। मंडप की छत आप सपाट देख रहे हैं। इस छत के ऊपर ये शेरों की मूर्तियाँ, सिंहों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो एक दूसरे की पीठ की तरफ मुँह किए हुए हैं और बीच में हाथी बनी हुई है। मंदिर के द्वार के ठीक सामने नंदी की मूर्ति है। एक स्तंभ, कई स्तंभ इसमें बने हुए हैं, लेकिन एक स्तंभ यहाँ भी मंदिर के गर्भगृह के सामने भी बना हुआ है। ठीक, पहले ये माना जाता था कि यहाँ से, इन मंदिरों से यहाँ पर इस छत पे आने के लिए पुल जैसा कुछ बना था, जो कि ध्वस्त हो गया है। मंदिर निर्माण के संदर्भ में विद्वानों का जो मत है, जैसे धौलीधकर और गोयत्से का मानना है कि यह मंदिर किसी एक शासक के काल में नहीं निर्मित हुआ, बल्कि अनेक शासकों के काल में, क्योंकि इसके पूरे निर्माण में एक लंबा समय लगा होगा। लेकिन हम लोग मानेंगे कि कृष्ण प्रथम द्वारा ही यह बनवाया गया है। इस पर अनेक मूर्तियाँ अंकित हैं, अनेक मूर्तियाँ बनाई गई हैं। उत्तरी दीवार पर महाभारत की कथाएँ अंकित हैं और दक्षिणी दीवार पर रामायण की कथाएं अंकित है। शिव को अनेक रूपों में यहाँ दिखाया गया है। उनका जो कल्याण रूप है, जिसमें पार्वती के साथ विवाह का जो रूप है वो शिव का कल्याण रूप माना जाता है, तो उस तरह की भी मूर्ति इसमें मिलती है। एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसमें रावण कैलाश पर्वत को उठा रहा है, वह मूर्ति भी इस मंदिर में मिलती है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने इस मंदिर को देखा और एलोरा की गुफाएं कितनी हैं? 34 हैं। ये तीनों धर्म से संबंधित हैं, ब्राह्मण धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। 1 से 12 संख्या तक की जो गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 13 से 29 नंबर तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और 30 से 34 नंबर तक की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक, ये इनका निर्माण कार्य, इन सभी गुफाओं का निर्माण कार्य 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। यानी इन गुफाओं का निर्माण कार्य 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ। भिन्न भिन्न कालों में ये गुफाएं बनाई गई हैं। यहाँ जो 16वीं गुफा है उसमें आपके कैलाशनाथ मंदिर है। कैलाशनाथ मंदिर 16वीं गुफा में है। ठीक, आपके 15वीं गुफा में एक मंदिर है, दशावतार मंदिर। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग द्वारा दशावतार मंदिर राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग द्वारा बनवाया गया है। यह किसके द्वारा बनवाया गया है? कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया है। यह दंतिदुर्ग द्वारा बनवाया गया है। ठीक, 14वीं गुफा रावण की खाई बोला जाता है इसे। जो मुख्य इसकी गुफाएं हैं
इसमें सबसे बड़ी जो गुफा है वह 29वें नंबर की गुफा जो है सबसे बड़ी गुफा है। इन 3400 गुफाओं में सबसे बड़ी जो गुफा है 29वें नंबर की गुफा है। थुहड़ लेनी, इसे लेनी गुफा को बोला जाता है। तो वहाँ ये या धुवड़ लेनी बोला गया है इसे। तो ये सबसे बड़ी गुफा है 29वीं गुफा। 27वीं जो गुफा है यह ग्वालिन की गुफा इसे बोला जाता है। ग्वालिन की गुफा या गोपिका गुफा इसे बोला जाता है। गोप गुफा या ग्वालिन की गुफा 17वीं गुफा को बोला जाता है। वैसे ही बौद्ध धर्म संबंधी जो गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म संबंधी गुफाओं में 5वीं गुफा एक कक्ष के समान है, एक कक्ष के समान है। 10वीं जो गुफा है, 10वीं गुफा ये आपका, इसमें बड़ाईगिरी संबंधी कुछ बातें की गई है, जिसे आपको जो विश्वकर्मा गुफा इसे बोला जाता है, विश्वकर्मा गुफा इस 10वीं गुफा को बोला जाता है। 12वीं गुफा में बौद्ध धर्म संबंधी कुछ तांत्रिक मूर्तियाँ हैं। तांत्रिक मूर्तियाँ, बौद्ध धर्म संबंधी कुछ तांत्रिक मूर्तियाँ इस 12वीं गुफा में है। जैन धर्म संबंधी जो 30 से 34 गुफा जैन धर्म संबंधी हैं, उसमें 32वीं गुफा जो है और 33वीं गुफा, ये दोनों गुफाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें महावीर की मूर्ति है। महावीर की मूर्ति, इसमें वो अश्व पर सवार हैं, अश्व पर आसीन। इसे जो है इंद्र सभा बोला जाता है। इस गुफा को इंद्र सभा बोला जाता है। इसमें यह दिखाया गया है कि हाथी पर सवार होकर इंद्र, हाथी सवारी इंद्र की है, तो हाथी पर सवार होकर इंद्र आ रहे हैं। और वो क्या है कि ये जो जैन तीर्थंकर हैं, इनके उपासना के लिए वो उद्धत हैं, उपासना करना चाह रहे हैं, तो ये इंद्र सभा इसे बोला जाता है। इस गुफा में भी महावीर की मूर्ति है और इसमें वो किस पे, सिंहासन पे आसीन है, सिंहासन पर आसीन। इस गुफा को जगन्नाथ गुफा बोला जाता है, जगन्नाथ गुफा बोला जाता है। ठीक, तो आपकी जैन धर्म संबंधी जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, 32वीं और 33वीं, 32वीं को इंद्र सभा गुफा बोला जाता है, 33वीं को जगन्नाथ गुफा बोला जाता है। वैसे ही बौद्ध धर्म संबंधी जो गुफाएं हैं, आपकी 12वीं गुफा तंत्रिक, कुछ तंत्र जो बौद्ध तांत्रिक विचारधारा है उससे संबंधित कुछ मूर्तियां हैं। 10वीं गुफा में विश्वकर्मा गुफा इसे बोला जाता है। इसी में बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है, जिसमें वो शिक्षा देते हुए, धर्मोपदेश देते हुए दिखाए गए हैं। 5वीं गुफा कक्ष के आकार की है। हिंदू धर्मों में जो सबसे महत्वपूर्ण गुफाएं हैं वो आपकी कैलाशनाथ गुफा 16वीं नंबर की गुफा है। 15वीं नंबर की गुफा में दशावतार मंदिर है, जो दंत दुर्ग द्वारा बनवाया गया है। इसमें ब्रह्म है, जो विष्णु के 10 अवतार हैं, उन 10 अवतारों को इस मंदिर में दिखाया गया है। दशावतार मंदिर में आप एक और दशावतार मंदिर देख चुके हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्तों के काल में पंचायतन शैली का मंदिर था, लेकिन उसमें 10 अवतार नहीं दिखाए गए थे, लेकिन यहाँ 10 अवतार दिखाए गए हैं। 14वीं गुफा रावण की खाई बोली जाती है। 29वीं गुफा सबसे बड़ी गुफा है इस 3400 गुफाओं में। 27वीं गुफा जो ग्वालिन की गुफा बोली जाती है। इसी प्रकार 21वीं गुफा गणेश गुफा बोली जाती है। ठीक, तो ये आपकी एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा के मंदिर थे। इसी प्रकार एलिफेंटा में भी कुछ गुफाओं का निर्माण चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के समय कराया गया। यहाँ अनेक मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें शिव के अनेक रूपों की मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें महिषामर्दिनी शिव के साथ साथ गणेश और दुर्गा के भी मूर्तियाँ एलिफेंटा से है। एलिफेंटा से जो सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है शिव की, उसमें त्रिमुखी स्त्री मूर्ति जो है, शिव के मुख पर 3 स्त्रियों के मुख दिखाए गए हैं। 3 स्त्रियों में आपके गंगा, जमुना और सरस्वती हैं, तो इसलिए उसे त्रिमुखी स्त्री मूर्ति बोला जाता है। वो आपका एलिफेंटा से प्राप्त हुआ है। तो ये हम लोगों का राष्ट्रकूटों संबंधी
निर्माण कार्य जो महत्वपूर्ण थे वो रहा,